तो गुरु मैं कोई स्टार्क नहीं हूँ, मैं स्टार्क से बेहतर हूँ। आयरन मैन असल में बिलियनर नहीं होता तो वो कभी आयरन मैन नहीं होता। और ये बातें कहती है हमारी रिरी विलियम्स। मैंने बात कर ली और भाई अब देखो भाई, मैंने देख लिया आयरन हार्ट की सीरीज़ और इसके 3 एपिसोड को। चलो आज ब्रेक डाउन करते हैं 1 बाय 1 और इसके ईस्टर एग्स पे बात करेंगे, जहाँ पर मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेकर टॉक्स। एपिसोड 1 टेक मी होम। इसके भाई शुरुआत वहाँ से ही होती है। वकांडा फॉरएवर में जितने भी भाई रिरी विलियम्स ने कांड किए हुए थे उन्हें भाई इसने सामने सामने ही सभी लोगों को कह दिया कि वो एज ए इंटरनेशनल इंटर्नशिप थी इसकी। और MIT में भाई बच्चों के ये सारे के सारे होमवर्क करती है पैसे कमाने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है ना आयरन मैन सूट बनाने के लिए इसको भाई पैसे तो चाहिए होंगे। और ये भाई कोई आयरन मैन की मेंटोर नहीं है, ये आयरन मैन से बढ़कर है, ये भी सामने सामने ये बता देते हैं। जहाँ पर भाई अब भाई जाके पता लग चुका है MIT वालों को कि असल में ये बच्ची भाई बच्चों को चूना लगा रही है, पैसे उनके हेट रही है और उनका होमवर्क कर रही है, जो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। जहाँ पर भाई एक सबसे पहला ईस्टर एग दिख जाता है हमें, जहाँ पर भाई कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के उस वाले सीन को याद होगा ना, जहाँ पर भाई टोनी स्टार्क आता है, फाउंडेशन बोलता है, चैरिटी फंड देता है, और ये वही वाला सीन था। इसको भाई बता दिया जाता है कि रिरी विलियम्स असल में चैरिटी फंड की वजह से ही MIT में पढ़ पा रही थी और अब उसकी चैरिटी फंड को कैंसिल कर दिया गया है और MIT से अब उसे निकाला जा रहा है। जहाँ पर MIT से वो निकलते निकलते भाई अपना सारा का सारा सूट उठा के चले जाती है शिकागो में। और वहाँ पर ही हमें सबसे फर्स्ट भाई AI दिखने को मिल जाता है, जिसका नाम था ट्रेवर, जिसका फुल नाम भाई यहाँ पर देख ही सकते हैं स्क्रीन पे। जहाँ पर बात किया है तो भाई ये शिकागो तक इसको ले जाता है और तब तक जाते जाते भाई इसको पता लग जाता है कि अनफॉर्चुनेटली रिरी विलियम्स को MIT से निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से इसको कोई भी AI यूज़ कर नहीं पाएगी MIT का। और उसी वक्त ही भाई शूट बंद हो जाता है टोटली क्लोज। और दूसरी साइड पे दिखा दी जाती है होम रॉबरी। होम रॉबरी में भाई कुछ लोग थे जो भाई घर को चोरी कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली एक बंदे की वजह से गलती हो जाती है। वो भाई बंदे ने गलती से अलार्म बंद करने की कोशिश भी की, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया, जिसके बाद जो ये सारे के सारे लोग चले जाते हैं हमारे हुड के पास। तो ये भाई पूरी की पूरी हुड की टीम थी, जहाँ पर हमें एक भाई नाम दिखने को मिल जाता है हमबोल्ट वैन नाम से। और उसी नाम से भाई नीचे आपको भाई एक छोटा सा एक ईस्टर एग भी दिखने को मिल जाएगा, जो था फ्रेंडली नेबरहुड सर्विस नाम से, जो उसमें भाई एक छोटा सा रेफरेंस था स्पाइडरमैन की सीरीज फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का। जब बात क्या है तो भाई ये सारे के सारे आते हैं, बताते हैं कि स्टुअर्ट की वजह से हमारा जो होम अलाउंस था वो भाई पूरा पूरा बंद नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बैंक रॉबरी नहीं हुई। हुड कहता है ठीक है भैया कोई बात नहीं होता, ऐसा होता है, तुम सभी के सभी घर जाओ। जब वो बात ये आ जाते हैं कि भाई ये स्टुअर्ट जो है ना, इसका नाम याद रखिएगा। तो देखो हुड और भाई नाम एक बंदा है जॉन, उसका भी नाम याद रखिए, स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा। ये दोनों को दोनों बातें करने लग पड़ते हैं असल में कि देखो भाई हमें भाई स्टुअर्ट को निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से काम में पंगे डल रहे हैं। और उसी वक्त ही जॉन भैया कहता है कि नहीं निकाल सकते, क्योंकि अभी हमारे पास उसके सामने रिप्लेसमेंट ही नहीं है। जहाँ पर यही बात कर रहे होते हैं और उसी वक्त ही भाई रिरी विलियम्स उड़ते हुए दिख जाते हैं आयरन मैन के सूट में। तो भाई हुड भैया कह देते हैं कि हमें अभी के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का भाई कोई मिश्रण चाहिए और हमें मिल चुका है। जब वो बात आ जाती है कि रिरी विलियम उड़ते उड़ते जो भी भाई उसके साथ हुआ था, ट्रेवर बंद हो चुका था, वो भाई अब डिसमेंटल हो जाता है उसका सूट और वो नीचे गिरती है आके। वो घर पहुंचती है, उसके मम्मी को पता होता है कि वो असल में MIT से निकाल दी गई है और अब वो उसे उसका दोस्त मिल जाता है और वो उसके साथ बाहर चले जाती है। वो अपनी भाई फैमिली प्रॉब्लम्स को भी याद करने लग पड़ती है और उसी वक्त ही अपने दोस्त को कहते हैं कि यार मैं अपना वापस से शूट बनाना स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि भाई मेरे को पता है एक भंगार का दुकान है, तो वहाँ से तुम ले सकती हो ऐसे सामान जो भी आपको शूट का चाहिए था। तो वो भाई ले जाता है उसे और वहाँ पर भाई सार का सारा सामान खरीदने पर उसे पता लगता है कि उसके पास कुछ पैसे ही नहीं थे। और उसी वक्त ही भाई जॉन भैया आ जाते हैं, उसे भाई पैसे दे देते हैं कि हाँ तुम ये सामान ले लो। और उसके बाद भाई बाहर जाके उससे बात करने लग पता है और उन्हें ये कार्ड देते हैं। ये उसमें डिस्परेटो पिज़्ज़ा नाम से एक कार्ड था, जो उसमें भाई रियल में इसकी भाई ये यहाँ पर लोकेशन भी आप देख सकते हैं। जब बात भाई ये आ जाती है कि यहाँ पर भाई इसको ये जॉब ऑफर करता है कि हाँ तुम मेरे साथ पैसे कमा सकती हो, कोई भी खतरा नहीं है, तुम यकीन करो बस। रिरी विलियम के बारे में भी बताता है कि वो 8 साल की उम्र में 10th क्लास पास करके 15 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो चुकी थी। इतनी ज़्यादा समझदार औरत असल में स्टार्क इंडस्ट्रीज में जानी चाहिए थी, स्टार्क इंटर्नशिप करनी चाहिए थी, पर तुम यहाँ पर हो शिकागो में गंदे लोगों के पास, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो रिरी विलियम कुछ नहीं कहती। और इसके बाद ही भाई रिरी विलियम पहुँच जाते हैं हुड की दुकान पर। वहाँ पर भाई एलिवेटर में बैठने के बाद उसे पता लगता है कि ये पूरा का पूरा टेस्ट था। एलिवेटर को भाई उसे खोलना था। असल में भाई एलिवेटर के नीचे रखा हुआ था भाई मास्क, जो भाई उसे रीलना था, बट अनफॉर्चुनेटली वो भाई ये चीज़ नहीं करते हुए भाई एलिवेटर को खोल के बाहर निकल जाते हैं और वहाँ पर ही उसे हुड की पूरी टीम देखने को मिल जाती है। हुड वाले लोग भाई कहते हैं कि मेरे को पता है ये टेस्ट था एक छोटा सा, तुम्हें अब पैसे मिला करेंगे, तुम्हें हमारी टीम में अब ले होगी स्टुअर्ट की जगह। और बस स्टुअर्ट भाई हैरान हो जाता है। स्टुअर्ट कहता है कि भैया मैं भी यही करता, बट अनफॉर्चुनेटली स्टुअर्ट को निकाल दिया जाता है और रिरी विलियम मना कर देती है कि मैं ये जॉब ऑफर नहीं लूँगी।
उसी वक्त ही भाई हुड दिखाता है उसे पैसे और वो मान भी जाती है, बट वो एक शर्त रखता है। हुड भैया कहता है कि भैया देखो, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें आज के आज ही शाम तक या रात तक तुम्हें आयरन मैन का सूट बनाना पड़ेगा। और रिरी विलियम को कहता है कि पैसे तुम जो भी जितने भी चाहती हो ले लो यहाँ से, पर तुम्हें बनाना पड़ेगा। और यही होता है भाई, रिरी विलियम शाम को काम भी करना स्टार्ट कर देती है, वापस से एक गाने सुनती है जिसमें भाई उसका वापस से फैमिली ट्रॉमा दिखाना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो भी भाई ट्रेजिडी हुई थी वही भाई बातें होना स्टार्ट हो जाती है। उसे दिखाया जाता है कि भाई वो गैरी को याद कर रही है जो असल में उसके स्टेप डैड है। उसके अलावा उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है नेटली, उसकी भी यादें दिखाना स्टार्ट कर देते हैं और भाई वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। उनके साथ कुछ पूरा हुआ है जो भाई सेकंड एपिसोड में दिखा दिया जाएगा। जहाँ पर बात यह है तो भाई आगे देखा जाए तो रिरी विलियम अपना शूट तो कंप्लीट कर लेते हैं, बट उसे चलाने के लिए उसे चाहिए होगा AI जो वो बनाएगी। बट उसे बनाने के लिए उसे बस एक काम करना था, वो अपने दिमाग को स्कैन करना स्टार्ट कर देती है, जो भाई काफ़ी अलग चीज़ है। अभी तक जितने भी AI दिखाए गए हैं ना मार्वल में, जो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, उनमें से कोई भी नहीं है जो असल में भाई अपने दिमाग से ही कन्वर्ट किया गया हो। जब बात किया है तो भाई वो 100% कंप्लीट भी हो जाता है। और जब उसकी सुबह सुबह आँख खुलती है, उसके सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड नेटली होती है और यहाँ पर ही ये एपिसोड ख़त्म कर दिया जाता है। जब बात किया है तो सेकेंड एपिसोड की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है विल द रियल नेटली प्लीज स्टैंड अप। जब मैं सच्ची शेडी याद आया था मेरे को सबसे पहले ये वैसा। तो कहानी वहाँ से ही वापस से स्टार्ट होती है। नेटली को वो देखती है, नेटली को कहते हैं वो रियल नहीं है, वो मर गई हुई है, बट वो आ कैसे गई। जब उसे पता क्या लगता है वो असल में उसकी होलोग्राम है, जिसका आप भाई फुल नेम यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे। और ये भाई कॉमिक बुक्स में भी दिखाई जाती थी। ये रिरी विलियम की भाई सबसे फर्स्ट भाई असल में AI थी, और ये एक अलौती AI थी जो असल में भाई सामने सामने लोगों को दिख सकती थी ह्यूमन फॉर्म में। जब बात किया जाए तो भाई कहानी में आगे बढ़ा जाए तो उसे रिरी को मैसेज आता है हुड का कि असल में भाई उसे पहुंचना पड़ेगा अभी के अभी प्लान बनाने के लिए, और 11:30 पे उसको असल में पूरा का पूरा मिशन करना पड़ेगा। जब वो चले जाते हैं प्लान बनाने, और प्लान में भाई उसे सबसे पहले सभी को दिखा दिया जाता है कि हाँ ये टीम होने क्या वाली है और ये टीम के मेंबर्स क्या हैं। जहाँ पर सबसे फर्स्ट हमें दिखी जाती है स्लंग नाम से एक लड़की जो असल में मादीपुर की हैकर है। दूसरी जगह पे भाई हमें दिखने को मिल जाता है ब्लड सिबलिंग जो उसमें रोज और जेरी है, जिनको भाई असल में फाइटिंग करते हैं ये लोग। और इसके अलावा भाई क्लाउन दिखाया जाता है, एक लड़की है ये भी, ठीक है, जो एक स्पेशलिस्ट है, ठीक है, बस हर चीज़ की। जब बात किया जाए तो लास्ट में दिखाया जाता है जॉन, जो असल में भाई हमारे जो पार्कर है ना, हुड जो इसको कहते हैं, उसका भाई असल में कज़न है। जब बात किया है तो लास्ट में ऑफकोर्स AKA हमारा जो पार्कर है वो दिखाया जाता है जो उसमें हुड था। और एक लास्ट बंदा था जो स्टुअर्ट था, जो अनफॉर्चुनेटली उसे निकाल दिया गया और उसकी जगह दे दिया रिरी विलियम्स को। वो प्लान बताते हैं, उन्हें जाना पड़ेगा असल में सीला जराटे। देखा जाए तो भाई इसका कॉमिक बुक में कोई भी अपीयरेंस नहीं है, ये असल में टर्नल के लिए काम करती है, असल में CEO है वहाँ की, और इसे इन्हें पैसे लूटना है, बस मुद्दा यही है। जब बात किया जाए तो वो सुनने के बाद भाई हुड पूछता है इसको, जो असल में पार्कर है, वो असल में पूछ लेता है कि रिरी तुम्हारा शूट हुआ तैयार। वो कहती है हाँ हो चुका है, बस थोड़ा सा काम रह चुका है। जब वो कहता है भाई जल्दी से काम कर लो, शाम को भाई हमें जाना पड़ेगा काम पे। और उसी वक्त ही भाई रिरी घर आती है। रिरी को भाई पता है कि उसे वापस से नेटली से ही वो काम करवाना पड़ेगा, पर वो उसे चाहती नहीं है, क्योंकि असल में उसके साथ नेटली के साथ जो भी बुरी हालात हुए हैं, उसका फैमिली ड्रामा वही सामने आ रहा है। जब बात की जाए तो नेटली उसे बताती है कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें अपने ये जो भी शूट है उसके लिए ब्लैक मार्केट में जाके ढूंढनी पड़ेगी चीज़ें। और ब्लैक मार्केट का एक बंदा जो नियरेस्ट है इस जगह से, उसे पता था। बस नेटली को वो भाई बंद कर देती है हम अपने लैपटॉप में, और वो निकल पड़ते हैं उस जगह पे जाने के लिए। और उसे मिलती है जाके, उसका नाम था बंदे का जो कि इसमें जो भाई फिजिकल अपीयरेंस जो है ना, वो असल में भाई ऐसी दिखाई गई है कि बंदा जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस है, अपने आप से बहुत ही ज़्यादा इन्वर्ट आपको पता ही होगा। जब वो बात किया जाए तो भाई जो कि नेबरहुड जो है वो अपने कुत्ते को उसके घर के सामने भाई मुतवाती है, फगवाती है, और जो कुछ भी नहीं कह पाता। जब वो बात किया जाए तो जो उससे पूछता है रिरी से कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जो को रिरी दिखाती है अपना वही शूट, और उसी वक्त ही जो अंदर ले जाता है रिरी विलियम्स को, जहाँ पर रिरी विलियम्स उसे कहती है कि तुम्हें मेरे को देने पड़ेंगे ब्लैक मार्केट की चीज़ें, जो भी मैं मांगूंगी। वो कहता है कि नहीं मैं नहीं दे सकता, असल में मैं हुई नहीं हूँ वैसा, मेरे को तो पता ही नहीं है, मैं असल में ब्लैक मार्केट वाला बंदा हुई नहीं हूँ। जब बात की जाए तो भाई रिरी विलियम्स समझ जाते हैं उसकी बातों से कि वो ब्लैक मार्केट का ही बंदा है, और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें ब्लैक मार्केट तो कभी कहा ही नहीं था,
जब बात किया जाए तो जो ले जाता है उसे अपने अड्डे पे, जो उसमें एक बंकर था, और उस बंकर में भाई रिरी विलियम काम करती है, जो उसके सामने भाई बातें करता है। और यहाँ पर कितने वक्त तक भाई जो और रिरी का ही इंटरेक्शन दिखाया जाता है, वो हल्के हल्के फ्रेंड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो अब खुल रहा था, जब बात किया जाए तो जो एक ऐसा इंसान था जो भाई बंकर में ऐसे सारे के सारे सामान तो रखता था, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें हाथ नहीं लगाता था। पता नहीं क्यों, वो डर रहा था असल में, या उसके साथ जो भी ड्रामा हुआ है, जो भी भाई उसकी अनफॉर्चुनेटली जो भी चीज़ें हुई है उसके साथ, वो भाई 3rd एपिसोड में दिखाई दी जाएगी। जहाँ पर भाई कहानी में आगे बढ़ा जाए तो जो के साथ भाई वो काम करते करते बातें करती है, उसे वापस से भाई वैसा ही असल में मोटिवेशन करती है, जागरूक करती है, और उसी वक्त हुड का मैसेज आ जाता है उसे, और वो निकल पड़ती है अपने काम पे। आर्क रिएक्टर जो है ना भाई उसका, इसका रिरी विलियम्स का, वो काफ़ी अलग है। वो उसमें भाई चार्ज नहीं होता जैसे जार्विस वाला था ना, कि वो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी पे चार्ज होके भाई कब तक भाई चल पड़ता था, बट अनफॉर्चुनेटली ये वहाँ पर वैसा चीज़ नहीं है। रिरी विलियम का सूट असल में भाई विंड और सोलर पैनल से भाई भरपूर होता है, जिसकी वजह से उसे शक्ति मिलती है। और रिरी विलियम बस अपना सूट पहन के चले जाती है रॉबरी करने, वो वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली रॉबरी में उसी गड़बड़ हो जाती है। दूसरे साइड पर दिखाया जाता है कि नेटली घर पे है, नेटली कोशिश कर रही है रिरी विलियम्स के पास जाने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली वो लैपटॉप में लॉक्ड है, और वो लैपटॉप के भाई हल्के हल्के पासवर्ड खोलना भी, ब्रेक कर दे करना भी। और उसी वक्त नेटली असल में गलती से उसके मम्मी जो है ना रिरी विलियम्स की, उसके भाई प्रोजेक्टर में घुस जाती है, जिसकी वजह से वो उसे दिखना स्टार्ट हो जाती है। रिरी विलियम्स की मम्मी बहुत पहले हैरान होते हैं, फिर उससे बातें करती है और धीरे धीरे करके उसे पसंद करना स्टार्ट करती है। उसे कहते हैं कि अच्छा हुआ, और वो उसे एक बात सिखाती है रिरी विलियम्स की मॉम। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें भाई घुसना है ना रिरी की लाइफ में, तो तुम्हें भाई जानबूझ के घुसना पड़ेगा, अपने लिए हक के लिए लड़ना पड़ेगा। रिरी विलियम्स किसी को भी अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस करने की कोशिश नहीं करती। अगर तुम्हें अगर जगह चाहिए ना, तो तुम्हें झपट्टा मारना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा रिरी विलियम्स से, फिर जाके होगा। और उसी वक्त भाई रिरी विलियम्स की मम्मी की हृदय प्रवर्तित वाली बातें सुनने के बाद नेटली निकल जाती है, और वो रिरी विलियम के शूट में घुस जाती है। रिरी विलियम उड़ रही होती है, मिशन कर रही होती है, पर अनफॉर्चुनेटली मिशन अनसक्सेसफुल रह जाता है, क्योंकि हमारी नेटली सामने आ जाती है, और भाई मिशन में वापिस से काम ख़राब हो गया। रिरी विलियम्स ऐसे ही गुस्सा करने लग पाते कि नेटली तू सामने क्यों आ गई, और उनकी दोनों की लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। वो नेटली को भाई समझाती है कि तेरी वजह से मेरा काम बहुत ही ज़्यादा पीछे पड़ चुका है, मैंने गलती कर दी तेरे को लाके। और ये दोनों की लड़ाई में भाई असल में रिरी को समझा देती है नेटली, मना लेती है कि मैं तेरी मदद करूँगी, और अभी भी काम तेरा ख़त्म नहीं हुआ, तेरा काम भाई ख़राब नहीं हुआ, मैं तेरी मदद करूँगी। और वही होता है, रिरी विलियम की भाई नेटली मदद करती है, मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। और ये टनल से जब बाहर निकलते हैं ना, उसी टाइम पे भाई एक पुलिस वाला आता है जो रिरी को गोली मारने वाला था। रिरी दीदी हो जाती है हैंग, उसकी भाई एआई भी हो जाती है हैंग, और पीछे से हुड गोली मार देता है आके। और उसकी गोली भी काफ़ी अजीब थी भाई, अलग से एक मैजिकल पन दिख रहा था उसमें। और भाई देखो, इससे पहले भाई रिरीज हमारा जो हुड भैया ना, वो असल में भाई शीला वो जराटे को ही मिलने गया था उसकी कार में, और एकदम से भाई गायब होके उसकी कार में घुस गया था। उससे पैसे पूछे मांगे और बस निकल गया। और भाई यहाँ पर एक अलग सा भाई बनाया जा रहा है कि हाँ हुड कुछ जानता है, पर वो जानता क्या है ये कोई नहीं जानता। जब वो बात किया जाए तो इस एपिसोड की एंडिंग होती है, घर आती है रिरी विलियम्स, हल्की हल्की भाई वही अपने ट्रॉमा से याद होती है, और उसका ट्रॉमा अब दिखा भी दिया जाता है। असल में हुआ क्या था कि हमारी जो रिरी है और नेटली और उसके पप्पा तीनों के तीनों गराज में काम कर रहे होते हैं। एक दिन गराज में उसके पप्पा को जानते हुए कि हाँ उसके पप्पा गलत इंजन बना रहे थे, रिरी विलियम्स उसे कहती है कि हाँ आपने ये गलती कर दी, असल में उससे ज़्यादा सही होगा। वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं करना नहीं चाहता। और उसी वक्त ही गुंडे आके उसके पापा और उसकी जो वो है ना बेस्टी, उसे मार देते हैं। दूसरी साइड पे भाई अलग पैनल में ही हमें दिखाया जाता है हुड भैया, जो असल में अपनी टी शर्ट उतार रहे होते हैं, और उसकी बॉडी के पीछे अलग अलग सी वेन्स दिखने को मिलती हैं, जो काफ़ी अजीब थी। बात की जाए तो जॉन भैया कहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, अब तुम्हें पक्का पीछे हट जाना चाहिए। और हुड कहता है नहीं भैया अब मैं पीछे नहीं हट सकता। वो अपना हुड उतारता है, असल में एक जगह पे टांगता है, लॉकर बंद करता है, और जॉन को कहता है कि भैया तू बस मेरे असल में टैटू बनवा दे। और भाई ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होने की कगार पे ही आ जाता है। जहाँ पर बात किया जाए तो भाई हमारी आयरन हार्ट को भी दिखाया जाता है, वो अपनी लोंडिया जो है ना अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ घूम रही है। दूसरी साइड पे भाई हमारे जॉन भैया टैटू बना रहे हैं, ऐसा दिखाया जाता है, और एक कंपैरिजन बना दिया जाता है। जहाँ पर बात किया जाए तो लास्ट तक आते आते रिरी अपने घर जाती है, अपनी मम्मी उससे पूछती है तो इतनी लेट क्यों होगी, वो कहती है ऐसी मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी। और लास्ट में हमें
हमें दिखाया जाता है हमारे वापिस से जो भैया जो है ना, वो जो अपने पड़ोसी जो थी, जो उसके घर के सामने अपने कुत्ते की टट्टी करके जाती थी, उसकी टट्टी उठा के भाई उसके घर पे फेंक देता है। उसके अलावा उसके जितने भी भाई गार्डन में फूल थे, गुलाब थे, बस उन्हें सबियों को नष्ट कर देता है। और यहाँ पर भाई हमारे जो भैया में काफ़ी ज़्यादा ही करैक्टर डेवलपमेंट आ जाती है, जहाँ पर सीरीज के भाई ये एपिसोड के स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था कि जो बहुत ज़्यादा इन्वर्ट था, बल्कि यहाँ पर भाई अब अपना जो भैया जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सेल होना स्टार्ट हो चुका है और इसका करैक्टर में काफ़ी ज़्यादा हृदय परिवर्तित आ चुका है। और बस ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है, कोई भी एंड क्रेडिट सीन नहीं है। और इसके बाद थर्ड एपिसोड स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है वी आर इन डेंजर गर्ल। जहाँ पर बात किया है तो इसकी शुरुआत में हमें दिखा दिया जाता है ये सभी के सभी पार्टी मना रहे हैं, पैसे उछाल रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, जितने भी इन्होंने पैसे कमाए थे। और बात किया है तो वहाँ पर ही भाई क्लाउन दीदी याद होगा आपको, वो हुड का भाई पूरा का पूरा हुड उठा लाती है हमारे पार्कर भैया का, और उसी वक्त ही सभी लोग हैरान होकर देखने लग पड़ते हैं। और जॉन भैया आते ही उसका मुँह भाई डाल देते हैं, सीधा टेबल के ऊपर मार देते हैं और सभी के सभी गुस्सा होने लग पड़ते हैं कि भाई तूने क्यों किया। और वो कहता है हुड की कभी भी चीज़ों को हाथ मत लगाना भैया, हुड तुम्हें मार देगा, हुड तुम्हें कुछ भी कर सकता है। और उसी वक्त ही पार्कर भैया आ जाते हैं जो हुड हैं, और वो कह देते हैं कि नहीं भैया हमें लड़ना नहीं चाहिए, हम पूरी की पूरी टीम है और हमें अब अगले प्लान पे उतरना चाहिए। जब बात की है तो उनका प्लान था हीलियम इंडस्ट्री को भाई लूटना। जो बात किया है तो वो उसमें बायोटेक्नोलॉजी है और उसका CEO असल में हंटर मैंसन है। जब बात किया है तो ये पूरा नया करैक्टर है, इसको कभी माहौल में दिखाया नहीं गया है और हाँ मेरे को लगता है कि आगे जाके ये विलन बनता है। तो बात किया है तो भाई इसको भाई लूटने का प्लान है इनका, जहाँ पर समुद्र के बीच में भाई इसकी एक असल में बिल्डिंग है, वैसे टाइप का दिखाया गया है। और बस ये प्लान सुनाता है और रीरी हमारे घर में चली जाती है। रीरी अपने लिए जितने भी पैसे थे अपने लेके जाती है वहाँ से, और अपने जो वो बेस्ट फ्रेंड था ना जिसको हल्का हल्का बॉयफ्रेंड जैसा टीज कर रहे हैं ये लोग, उसको भाई दे देती है। जहाँ पर बात किया है तो फर्स्ट एपिसोड में रीरी की मम्मी ने गलती से एक बात भी कह दी थी, जब वो डोर के अंदर छुपी होती है रीरी अपना आयरन मैन का सूट लेके, और रीरी को वो पूछती है कि क्या तुम्हारा अंदर कोई बेस्ट फ्रेंड है या लड़का है या कोई लड़की है, जिससे भाई सामने सामने ये भी पता लग जाता है कि हमारी रीरी विलियम्स असल में बाइसेक्सुअल है। और बस छोड़ो क्या घुसाऊंगा मैं अंदर बात। जब बात क्या है तो भाई उसके दोस्त को, अपने दोस्त को वो देती है भाई गिफ्ट लाके असल में हेडफोन, और उसी वक्त ही भाई उसका दोस्त कहने लग पड़ता है कि भैंचो तेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे पहले वक्त में, अब तेरे पास पैसे आ चुके हैं, आए कैसे हैं, तो कुछ गलत काम तो नहीं कर रही रीली कहते हैं नहीं मैं नहीं कर रही हूँ। और उसके बाद भाई उसके बाहर दरवाजे पर कोई खटखटाता है, दरवाजा आके उसकी मोम खोलती है और सामने दिखने को क्या मिलता है हमें, जो भैया रीरी के बारे में कहते हैं कि मेरे को रीरी से बात करनी है। जो रीरी की मम्मी जो है ना वो जो को कहती है कि तुम हो कौन हो, मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं है, तुम रीरी के दोस्त कैसे हो सकते हो। और रीरी उस वक्त आ जाती है, अपनी मम्मी को समझाती है नहीं मम्मी मेरा दोस्त ही है ये, हम जहाँ पर मैं जॉब काम करती हूँ वहाँ पर ही है, ये मेरा पार्टनर है। रीरी जो को बाहर ले जाती है घर के बाहर, और रीरी को सामने भाई जो दिखा देता है समय ब्लूप्रिंट दिखा के वो ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि तेरी मम्मी को मैं बता दूंगा कि तेरे पास आयरन सूट है और तू ये काम कर रही है, अगर तूने भाई मेरे ब्लूप्रिंट्स के जितने भी भाई मैंने तेरे को दिए हैं वो सारे के सारे गैजेट ना बना दे, मेरे पास काफ़ी अच्छा आइडिया है। और जो को कहती है नहीं भैया मैं नहीं कर सकती, वो कहता है मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ, सच में मैं बता दूंगा तेरी मम्मी को। और उस वक्त रीरी सच में डरने लग पड़ती है। जब बात की जाए तो वो जो निकल जाता है अपने घर, और रीरी घर आती है, अंदर बैठती है और आयरन हार्ट को कहती है मैं कि वो जो नेटली है ना दीदी, उन्हें कहते हैं कि मेरा सूट अपग्रेड कर दो। और उसी वक्त ही भाई नेटली भी उसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि बेक मैं तेरा भाई सूट अपग्रेड नहीं करूँगी अगर अनटिल अनलेस तूने मेरे साथ बाहर घूमने गई। और उसी वक्त वो कहते हैं कि भाई मेरे को दोनों लोग भाई कर रहे हो ब्लैकमेल। वो कहता है कि देखो जो तुमने भाई जो को तुमने क्रिएट किया है, असल में तुम्हारी वजह से ही जो इतना ज़्यादा अब आगे बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है और इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है तुम्हारे लिए। वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें घुमाने लेके चलती हूँ, और ये सारी के सारी जगह पे घूमना स्टार्ट कर देते हैं। हर जगह पे घूमने के बाद ये अलग अलग बातें करते हैं, और उसके बाद भाई ये अपनी लास्ट जगह पे लेके जाते हैं नेटली दीदी, जो असल में भाई हमारे गैरी जो थे ना स्टेप डैड था भाई आयरन हार्ट का, उसके भाई गैराज में ले जाती है। और वहाँ पर जाते ही भाई जब वो चाबी खोलती है भाई उसे पता क्या लगता है, उसे पैनिक अटैक आना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर नेटली देख लेती है कि उसे पैनिक अटैक आ रहे हैं, और इसी वजह से नेटली उसे घर ले जाती है, उसके पैनिक अटैक हटाती है। और घर जाते ही भाई सामने क्या दिखने को मिलती है, पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या तुम जानती हो स्टुअर्ट नाम के एक बंदे को। स्टुअर्ट याद होगा आपको फर्स्ट एपिसोड वाला, तो वो बंदा मर चुका है
और लास्ट टाइम तुमने ही उसे कॉल किया था। और वो कहते हैं कि नहीं, मैं जहाँ पर इंटर्नशिप काम करती हूँ जहाँ पर, वहाँ पर भाई स्टुअर्ट भी आया हुआ था इंटरव्यू देने, बस मैं उसे वहाँ से ही जानती हूँ, बाकी कुछ नहीं है। वो पुलिस वाले कहते हैं कि सोच लो दीदी ध्यान से। वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो अंदर जाते ही भाई घर में जाके रोना स्टार्ट कर देती है कि स्टुअर्ट भी मारा गया और उसे अब खतरा होने लग पड़ा है कि हुड भी उसे मार सकता है। और बस यहाँ पर आगे बात किया जाए तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमारे पार्कर भैया को वापस से दिखाया जाता है, वो योगा कर रहा है और उसके पीठ पे अब और भी ज़्यादा भाई दिखने लग पड़े हैं वो निशान। और उसे भाई जॉन कहता है कि ज़्यादा निशान हो रहे हैं और वो टैटू और भी बनाना स्टार्ट कर देता है। दूसरी साइड पे हमारी रीरी विलियम वापस से निकल जाते हैं जो के घर, और जो के काम में मदद करना स्टार्ट कर देती है। जो के साथ बातें करती है और जो के हाथ में असल में उसने मशीन फिट कर दी थी, जिसकी वजह से उसको भाई ठीक करने की वो कोशिश करती है। जब बात किया जाए तो वो उसके किचन में जाती है उसमें बेकिंग सोडा लेने, और वहाँ पर ही उसके पप्पा की जो है ना अस्थियाँ मिल जाती है उसे, जो असल में उसने प्लास्टिक के बैग में बंद करके रखी हुई थी। उस पर नाम लिखा हुआ था ओबरडाइनस्टाइन। और उसी वक्त ही जो के बारे में सब कुछ पता लग जाता है हमें, जो असल में भाई ओबरडाइनस्टाइन का ही बेटा है, एक्जिकल आइंस्टाइन जो ये छोड़ो। जब बात किया जाए तो भाई असल में ये कॉमिक बुक्स में भी था और ये आगे जाके इन फ्यूचर में विलन भी बनता है, पर कोई कॉमिक्स में था। ये अपना भाई घर में बैठा रहता है इसी वजह से, क्योंकि ये अपने पप्पा जैसा नहीं बनना चाहता। वो कहती है कि ओबरडाइनस्टाइन तो उसमें प्लेन क्रैश होने की वजह से मारे गए थे। वो कहता है सब कुछ झूठा, असल में वो स्टार को मारना चाहता था, इसी वजह से मेरे पप्पा मरे और वो बहुत ही बुरा काम करने लग पड़े थे। वो एक विलन बन गए थे, मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहता। हृदय परिवर्तित वापिस से स्टार्ट हो जाता है। हमारी आयरन हार्ट बताती है कि नहीं, तुम उसके जैसे बन नहीं सकते अनटिल अनलेस तुम खुद बनना ना चाहो। और वो जो के साथ बातें करती है, जो को अच्छा लगता है उसके भाई और मैकेनिकल में काम करना स्टार्ट कर देती है, और उसे कहते हैं कि मैंने एक तुम्हारा ब्लूप्रिंट देखा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं उसको बनाना चाहती हूँ, मेरे मिशन में वो काम आ सकता है। वो कहता है कि अच्छा तुम कर लो भाई जितना भी तुम यूज़ करना चाहती हो मेरा ब्लूप्रिंट्स को, बट पुलिस से मत पकड़वाना क्योंकि उस पर भाई मेरा भी नाम आएगा और मैं फंस जाऊँगा। और अब हमें पता लग चुका है जो भैया असल में कौन है, एजिकल स्टैन, जो काफ़ी अजीब है और काफ़ी अच्छा है भाई, इतने वक्त बाद आया ये बंदा। जब बात की जाए तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमारी जो निकल जाती है रीरी निकल जाती है हुड के पास उसके टीम में प्लान करने की हाँ आगे का काम करना क्या है, और वो स्टार्ट कर देते हैं अपना काम। जब बात किया जाए तो रात के टाइम में जो हमारी जो रीरी विलियम्स है वो ऊपर जाती है बायोटेक्नोलॉजी वाली जो लैब थी ना जिसके बारे में मैंने कहा था उसके ऊपर, वहाँ पर भाई वो नज़र रखेगी, बाकी लोग भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। हुड भैया चले जाते हैं हमारे वही हंटर मैंशन के पास। हुड और भाई और पता क्या लगता है, हमारी जो रीरी विलियम्स है वो असल में उसका जो शूट है वो असल में चला रही है नेटली। हमारी रीरी तो भाई पानी के अंदर से भाई निकल के वहाँ पर हुड के पास चले जाती है और उन लोगों की बातें सुनना स्टार्ट कर देती है, और बस उसका एक ही काम था, उसे चाहिए था हुड का, असल में हुड का जो पीस था ना पार करके हुड का कन्फ्यूजन, और बस उसका यही मिशन था। बात किया जाए तो असल में उसने जो का ब्लूप्रिंट था वो असल में यूज़ किया था असल में एक लेज़र बनाने के लिए, और वो उसे मिल चुकी थी। वो हुड का हल्का हल्का केव काटना स्टार्ट कर देती है। हुड बात कर रहा होता है हंटर मैंशन से, हंटर मैंशन मान नहीं रहा होता कि मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा, और हुड उसे मार देता है। बट हुड को मारने वाली पता क्या बात थी, हुड अपनी पावर यूज़ करता है गायब होने वाली, और उसी वक्त ही रीरी भी हैरान हो जाती है और हुड मार देता है उसे, पार्कर को, हंटर को मार देता है। और बस यहाँ पर बात किया जाए तो भाई अलार्म बज जाता है क्योंकि हीट विजन यूज हुई थी वहाँ पर लेज़र की वजह से, और सारा का सारा इनका प्लान फ्लॉप हो जाता है रीरी की वजह से। रीरी को पता क्या लगता है कि उसका प्लान तो फ्लॉप हो गया, बट उसे हुड का थोड़ा सा केव मिल चुका है, कपड़ा मिल चुका है, और वो निकल जाते हैं पतली गली से। जहाँ पर पतली गली से निकलते निकलते भाई वो असल में पहुँच जाती है एक टनल में, जहाँ पर टनल में पहुँचते ही एक ऐसे कमरे में घुस जाती है जहाँ पर पता क्या लगता है उसके सामने था जॉन भैया। दूसरी साइड पे हुड के सामने भाई आ चुके हैं सारे के सारे गुंडे गार्ड्स जो होते हैं वो, और सभियों को वो मारना स्टार्ट कर देता है, अपनी पावर यूज दिखाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा ओपी थी भाई, सच में अच्छा लगा मेरे को देखने में। जहाँ पर बात किया जाए तो जॉन रीरी से पूछता है कि तू यहाँ पर क्या कर रही है, तू तो असल में शूट में थी ना। वो कहती है कि वो कुछ नहीं कहती, चुपचाप बस, और वो कंफ्यूज हो जाती है, और उसी वक्त ही जॉन उसे मारना स्टार्ट कर देता है, और उसे जॉन को बता देती है कि असल में मेरे को पता है तुम मेरे को भी मार देगा जैसे स्टुअर्ट को मार था। और वो कहती है तेरे को ये पता नहीं होना चाहिए था रीरी, अब तो तेरे को सच्ची में मैं मार दूंगा। और इन लोगों की फाइटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और उसी वक्त ही सारे के सारे जितने भी कमरों में लोग थे ना, ये इनकी पूरी की पूरी टीम, वो सभियों की भाई दम घुटना स्टार्ट हो जाता है। असल में भाई उनके कमरों में कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से सभियों का दम घुटना स्टार्ट हो जाता है। हमारी रीरी विलियम्स की
जो आयरन हार्ट वाले शूट में नेटली दीदी बैठी हुई है वो आयरन हार्ट को बचा लेती है, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जॉन मारा जाता है। सभी को बचाने के बाद लास्ट में बस जॉन ही मर जाता है वहाँ पर, और हमारे सभी के सभी लोग पनडुब्बी जो भी उनकी बोट थी उसमें घर आ जाते हैं, जहाँ पर बहुत दुखी होता है सभियों को, और रीरी विलियम घर आके रोना स्टार्ट कर देती है कि उसकी वजह से जॉन मारा गया। और ये एपिसोड के लास्ट में हमें भाई एक ट्रैजिक सीन दिखने को मिलता है बस, और हमारे जो हुड भैया हैं वो रोने लग पड़ते हैं, पार्कर भैया, और वो ऊपर वाले से कुछ गुस्सा थे। वो ऊपर वाले से असल में गुस्सा नहीं था, वो असल में गुस्सा था उससे जिसने हुड की उसे पावर दी थी। जब बात किया जाए तो वो उससे बातें करना स्टार्ट कर देता है, और उसी वक्त कुछ विस्परिंग साउंड्स सुनना स्टार्ट हो जाती है। बात किया जाए तो उसे जो दिखने लग पड़ता है जिसका दम घुट रहा था, उसे हल्का हल्का समझ आने लग पड़ता है कि असल में हुआ क्या था हुड के जॉन के साथ। जब बात किया जाए तो उसे एक परछाई दिखती है जो काफ़ी बड़ी थी, और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। ये टीज था बस एक मेफिस्टो का मेरे हिसाब से, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे आप जानते हैं तो 5th एपिसोड के लास्ट में हमें मेफिस्टो दिख जाएगा, मेरे हिसाब से 4th एपिसोड में हमें दिख जाएगा हल्का हल्का, और 5th एपिसोड में पूरा का पूरा दिखेगा। बाकी भाई मैं एक्साइटेड हूँ मेफिस्टो के लिए, और ये बस इतना ही था ब्रेक डाउन, बाकी कुछ नहीं है। जहाँ पर अब भाई बात आ जाती है कि देखो भैया मैं इतने वक्त से वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रहा था क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं थर्सडे का हॉस्पिटल में था। मेरे इन्फेक्शन हो गई थी 35,000 इन्फेक्शन थी, जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में था, और अब मैं घर पे आ चुका हूँ। वैसे मैं अभी अगले मंडे को भी चेकअप कराऊँगा, और मैं इसी वजह से लेट हो गया, बाकी कुछ नहीं। जब वो बात किया जाए तो इतने ज़्यादा भाई एफर्ट लगाने के बाद बस लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं चाहता आपसे। और देखते हैं भैया 2 जुलाई को जो है ना आने वाला है नए भाई 3 एपिसोड, उनको एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे क्योंकि कंटेंट भी तो चाहिए। तो चलो भाई मैं निकलता हूँ, ओके बाय बाय टाटा गुड बाय, और चलो छोड़ो।